हेलो फ्रेंड्स। सामने जो बोर्ड पे है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं अपनी बात करना शुरू करूंगा, इसलिए मैं इसके सामने से हट जाता हूं। एक्चुअली क्या है, अभी मैंने ये एक रोज पहले सीरीज शुरू किया है 67 बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ को ध्यान में रखते हुए, खासकर बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए कि पढ़ाई करते समय हमें कुछ खास अप्रोच लेकर चलना है। पढ़ाई करते समय हमें कुछ खास अप्रोच लेकर चलना है ताकि हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हिट कर सके। कहने का मतलब ये कि जब हम पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, बिहार स्पेशल पढ़ें या कोई भी सेक्शन पढ़ें, हम इस तरह से पढ़ें, इस साइंटिफिक अप्रोच को लेकर चलें ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को कैच कर सकें। तो आप इसको गेस नहीं कहेंगे टिपिकल रूप में, टिपिकल वे में, क्योंकि गेस आमतौर पे मेंस के लिए होता है। अब तो खैर गेस वहाँ भी बहुत रिलेवेंट नहीं रह गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कहने का मतलब ये कि इस बात को ध्यान में रखकर कि हम पढ़ें तो एक खास अप्रोच लेकर पढ़ें और उन टॉपिक्स को, उस एरिया को ज़्यादा हिट करें जहाँ से क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं। तो बिहार स्पेशल के संबंध में आज का हमारा वीडियो है और आइए देखते हैं कहाँ पे आपको इसमें ध्यान देना है पढ़ते समय, क्योंकि इसमें कहीं कोई कोताही नहीं और साथ साथ इससे कहीं कोई आप कह सकते हैं इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि इससे 20+ क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। सेंसस, बिहार का सेंसस आपको बहुत अच्छे से करना है। एक बात ध्यान रखना है, 2001 से कुछ जो प्रोमिनेंट डेटा है, जैसे लिटरेसी रेट हुआ, ग्रोथ रेट लिटरेसी रेट हो गया, आपसे कहें सेक्स रेशियो वगैरह हो गया, तो 2001 से थोड़ा कंपैरिजन करते हुए पढ़ें, क्योंकि कभी कभी होता है ना 2001 के मुकाबले 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितनी वृद्धि हुई, इस टर्म में भी एक आध क्वेश्चन वो पूछ डालते हैं। या फिर इंडिया का सेंसस तो आप वैसे भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ना ही है निश्चित रूप से ज्योग्राफी में, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख के, क्योंकि इससे कंपैरिजन कराते हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? बहुत ध्यान से आपको सेंसस देखना है। 3 से 4 क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, आप क्वेश्चन खुद भी देख सकते हैं। अब आइए ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे, तो बड़ा ऑब्वियस है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं अगर आपने क्या किया हो। बिहार पढ़ते समय रिवर, नदियां, उनका सोर्स और दाएं से बाएं से गंगा सबसे क्या डायरेक्शन है, ये सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, खनिज, मिनरल्स, यहाँ बिहार के इंडस्ट्रीज, सिंचाई और इरिगेशन पोटेंशियल और साथ साथ सिंचाई के साधन, किस आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई किसी खास मामले में नहर हो या फिर कुएं हो कि अधिकतम, इस टर्म में आपको, या फिर नहर, सबसे बड़ी नहर कौन है या पुरानी नहर कौन है, इस टर्म में आपको इरिगेशन वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। एग्रीकल्चर, खेती वगैरह ध्यान से देखना है, खासकर जैसे मान लीजिए सब्जी, समस्तीपुर से सब्जी का एक्सपोर्ट होता है नोएडा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, तो सब्जी हो या धान हो या तिलहन हो, कौन जिला इसके लिए, एक से अधिक जिले इसके लिए फेमस है, इस टर्म में आपको एग्रीकल्चर को पढ़ना है, देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पक्षी अभयारण्य हो, टाइगर रिजर्व हो, वन जीव अभयारण्य हो, खोज कर आपको बिल्कुल रट लेना, ज्यादा है ही नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉरेस्ट एरिया आपको निश्चित रूप से देखना ही देखना है, क्वेश्चन रिपीट होता है। आइए पॉलिटी वाले सेक्शन में देखें, पॉलिटिकल डिविजन्स, कमिश्नरी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, आपको ध्यान देना है। फिर लोकसभा राज्यसभा सीट, विधानसभा विधान परिषद सीट, आरक्षित सीटों की संख्या वगैरह, आपको इस शेड्यूल कास्ट के लिए क्या कौन कौन सा सीट आरक्षित है, यहां तक आपको ध्यान देना होगा। प्रथम, कौन प्रथम, गवर्नर पहला कौन था, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, स्पीकर वगैरह सब आपको प्रथम के रूप में, क्योंकि बड़े आसान प्रश्न होते हैं, अगर आपने इसको नहीं देखा, बहुत कम समय में हो भी जाता है तो आपको अफसोस होगा। आइए इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे देखें, बिहार बजट और सर्वे, दोनों को ध्यान से पढ़ना। एक बात मैं आपको बता दूं, बिहार बजट आप किसी बुक से या बजट खरीद कर ही पढ़ेंगे तो आप उसमें अंडरलाइन करके फिर उसको रिपीट करते हैं, जरा आदत को बदलिए। आप इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट हो, उससे कुछ महत्वपूर्ण डेटा को आप छोटे से कॉपी में लिख लिया कीजिए और उसको बार बार देखिए, या ज्यादा बेहतर तरीका है याद रखने का। वैसे आप उसी किताब में अंडरलाइन करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं। यह खत्म हो गया इकोनॉमिक वाला सेक्शन, बिहार बजट, सर्वे और इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो आपने देख ही लिया। बचता है करेंट इवेंट्स में 6 महीने का, पिछले 6 महीने का इवेंट्स आपको देखना है, और बिहार के करंट इवेंट्स को लेकर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जो निश्चित रूप से आपको काफी मदद देगा। अब बारी आती है इतिहास की, जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एक बार फिर बिहार वाले सेक्शन में भी, क्योंकि आपको पता ही है बिहार वाले सेक्शन से 10 से 12 क्वेश्चन बड़े आराम से इतिहास से आते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मॉडर्न
हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए बिहार से, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं ज्यादा, या आप भी जानते हैं। आपको कहाँ हिट करना है, 1857 के विद्रोह को हिट करना है ध्यान से, और साथ साथ आपको डेट भी इस बार याद करना है। आप याद कीजिए ऑडिटर वाले एग्जाम में इवेंट ये पीलली ने कब ये शुरू किया रिवोल्ट पटना में, यह पूछ दिया है। आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, इस बात को ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1857 तो आप पढ़ेंगे ही, खिलाफत आंदोलन पूरे देश में शुरू हुआ, बिहार में भी कौन लीडर रहा, असहयोग आंदोलन अलग अलग जिलों में कौन लीडर्स रहे, राइट, लीडर्स कौन रहे अलग अलग जिलों में, उनको ध्यान से आपको याद करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सविनय अवज्ञा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुआ, अलग अलग जिलों में कौन बिहार में उसके लीडर्स रहे, बिहार के कौन कौन नेता, मतलब बिहार के नेता कौन, इस जिले में फलाना नेता ने लीड किया, इस जिले में फलाना नेता ने लीड किया, इस रूप में, या खिलाफत खासकर सहयोग सविनय अवज्ञा, या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो बिहार में काफी प्रोमिनेंट रहा, इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन लोग लीडर रहे बिहार के, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है आपको। साथ साथ असहयोग सविनय अवज्ञा या फिर 1942 के दौरान और भी कुछ प्रोमिनेंट छोटी मोटी या ऐसी घटना हुई हो जो मेंशन किया हुआ मिलता है किताब में, उसको भी याद रखें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं लोटा विद्रोह, नंगी हड़ताल कहाँ हुआ, बीपुर सत्याग्रह, सियाराम दल क्या था, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरीके से अर्थात असहयोग सविनय अवज्ञा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बिहार में छोटे मोटे या फिर बड़े, आप जैसा भी कहें, इस तरह की घटना हुई हो, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अलग अलग क्षेत्र के कौन नेता थे उसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। किसान आंदोलन में किस किस क्षेत्र में कौन कौन लीडर्स रहे किसान के, ओवरऑल बिहार में किसान के कौन नेता रहे। शाहजहां का नाम सबको याद रहता है तो उनकी कई पुस्तकों को तो आप रखेंगे ही याद, साथ साथ और भी नेता इसके हुए उनका भी नाम याद रखना है। और आदिवासी आंदोलन, तब झारखंड में जो आंदोलन चले थे वो बिहार का ही भाग था, तो आपको सिर्फ संथाल मुंडा नहीं, छोटे छोटे और कई हुए हैं वहां पे आदिवासी आंदोलन, उन सबको और उनके नेता को, और उस समय कौन अंग्रेज ऑफिसर था उसको भी आपको याद रखना है। आपके पास कोई चारा नहीं, आपको इतना करना पड़ेगा। अब आइए एंशिएंट, हाँ एंशिएंट जो आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो आप मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं बिहार वाला सेक्शन उसी से कवर हो जाता है, क्योंकि मगध सीट ऑफ पावर रहा तो आप एंशिएंट ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप स्टोन एज वाला जो है न्योलिथिक, उस न्योलिथिक एज में बिहार में कहा क्या मिला है उसको ध्यान से देख लेंगे। मेडिएवल एक सरसरी निगाह से आप जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न होता है किसी राजा या उसका कैपिटल। उसके अलावा मेडिएवल में मैं यही कहूंगा कि विवास पैनोरमा वाला सेक्शन जो है किताब है उसका मेडिएवल हिस्ट्री जो है बिहार से वो थोड़ा अच्छा है, वहां से क्वेश्चंस पकड़ में आते हैं। तो एक बार मेडिएवल वाला सेक्शन विवास पैनोरमा से देख लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें खून नहीं चलाएंगे आप, लेकिन हाँ एक बार जरूर देख लेंगे, प्रश्न आसान होते हैं, सीधा सीधा पकड़ में आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ 1912, कौन लीडर इसमें इन्वॉल्व थे, इस बात को लेकर लीड कर रहे थे 1936 में, तो उन लीडर्स का नाम भी और कब कब ये डेट वगैरह सहित बिहार का जो नायक राज्य के रूप में उद्भव हुआ है उसको आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से बिहार को आपको, बिहार वाले सेक्शन को, बिहार स्पेशल को आपको किसी भी रूप में क्या इग्नोर नहीं करना, हल्के में नहीं लेना है। थैंक यू वेरी मच।